हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कामिना आपका एमएस काशी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब विद्यार्थियों को पता है, बीसी पार्ट सेकंड मैथ 2022-23 पढ़ा रहे हैं और पेपर नंबर 3 चल रहा है। पेपर नंबर 3 में चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है, वो बेसिक नॉलेज के लिए था। चैप्टर नंबर सेकंड है, उसमें हमने क्या कर लिया है, फर्स्ट न्यूटन का अंतर्वेशन सूत्र कर लिया है, उसका प्रूफ भी पढ़ लिया है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 कर लिए अब तक की वीडियोज में। ठीक है, आज हम एग्जाम्पल 5 करेंगे और इससे आगे करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल 5 क्या कहता है आपका, निम्न सारणी में अंतिम 6 गणनाओं में एक शहर की जनसंख्या दी हुई है। अंतर्वेशन के किसी उपयुक्त सूत्र का उपयोग करते हुए 1946 से 1948 के अंतराल जनसंख्या की वृद्धि का आकलन करना है। अब इन दोनों की वृद्धि का आकलन करना है तो हमें तो 1946 और 1948 दोनों की वैल्यू नहीं दी हुई है। ठीक है, तो पहले उन दोनों की वैल्यू निकालेंगे किससे, किसी अंतर्वेशन के उपयुक्त सूत्र से। तो हमें कौन सा अंतर्वेशन का उपयोग सूत्र याद है, हमें तो एक ही न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन का सूत्र याद है, अभी तो उसी से करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें चूंकि दिया है वर्ष को x मानते हुए वर्ष को इस प्रकार लिखेंगे और जनसंख्या हजारों में fx मान लीजिए, इसको इस प्रकार लिखेंगे। फिर हम टेबल बनाएंगे इसकी, बनाओ फिर टेबल। कैसे बनेगी, ये x, ठीक है, ये आपका fx हो गया। चलो फिर x fx डेल x, अब की बार ज़्यादा जाएगी, ये ध्यान रखना। अब की बार डेल क्यूब तक नहीं आने वाली, इससे भी आगे जाने वाली है ये, तो अब की बार ध्यान से करना है। ठीक है ना, 1, 2, 3 और 4। कितनी वैल्यू है यहाँ पर, सबसे पहले तो x है, इसके बाद में आपका fx है, इसके बाद में क्या है, डेल fx, डेल स्क्वायर fx, डेल क्यूब fx। ठीक है, अब इससे आगे ज़्यादा पड़ेगी तो हम कर लेंगे। और x के क्या कितना है, सबसे पहले 1911, 1921, 1931, 1941, 1951 और एक और है 1961। ठीक है, चलो फिर अब क्या करेंगे हम, fx की वैल्यू दी हुई है हमें 12, 15, 20, 12, 15, 20, 27, 39 और 52। ठीक, अब हम डेल fx किस प्रकार ज्ञात करते हैं, इसमें से इसको माइनस करके। 15 में से 12 गए तो 3, 20 में से 15 गए तो 5, 27 में से 20 गए तो 7, 39 में 27 गए तो कितना बताओ, 12। ठीक है ना, और 52 में से 39 गए तो कितना बचा बताना, 23। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम, 23 क्या 13, 13 बचेंगे इसमें। ठीक है ना, अब नीचे वाला तो इसके नीचे वाले के लिए एक चाहिए, वो है नहीं। ठीक है, तो अब इससे आगे करो, करते चलो। इसका क्या आगे बताना, 5 में से 3 गए तो 2, ठीक है, और 7 में से 5 गए तो फिर 2, 12 में से 7 गए तो फिर 5, और 13 में से 1 गए तो कितना बचा, 1। ये बचा है आपके पास। ठीक, अब इसका करेंगे तो क्या आएगा बताओ मुझे, आपकी वैल्यू क्या आएगी, 2 में से 2 गए तो 0, ठीक है, 5 में से 2 गए तो कितने बचा, 3 बचा। ठीक, अब इससे आगे तो आपका है नहीं, कुछ भी नहीं है। इससे आगे आपके पास क्या है बताओ, सबसे पहले 2 में से 2 गए तो 0, 5 में से 3 गए तो 5 में से 2 गए तो 3, अब 1 में से 5 गए तो 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, -4, -4 आ गया। अब फिर इससे आगे अगर आप करें तो 0 में से 3 -3 आएगा कि 3 आएगा बताओ, 3, और -4 से -3 कितना का, -7। ठीक है, और लास्ट में आएगा आपका -10। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम बताओ मुझे। ठीक है, अब टेबल को आप लंबी कर दे लीजिए, कहाँ तक आ रहा है आपके मान। ठीक है, ठीक है, ये तो आए आपके कहाँ तक,
डेल 4f(x) और ये लास्ट आया है आपका, क्या आया लास्ट हमारा, डेल 5f(x) ये आया। ठीक है, ये आपकी टेबल हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, टेबल के बाद सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है, जो दिया हुआ उसे यहाँ a बराबर कितना है, a का मान है 1911, x का मान कितना है, x का मान बाद लिखेंगे, पहले लिखेंगे h का मान। अंतराल कितना है यहाँ पर बताओ, 1911 से 1921 10 का अंतराल है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले हमें पहला ज्ञात करना है, कौन सा, 1948। तो फर्स्ट के लिए 1946 लेते हैं सबसे पहले, 1946, x बराबर 1946 पर। ठीक है, x बराबर 1946। अब x का मान 1946 है, तो u का मान कितना होगा बताओ, 1946 माइनस 1911/10। बताओ कितना हुआ, कितना बचे इसमें से, कितने बचे, 35। ठीक है, 35/10 का मतलब है 3.5, ये यू का मान आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, जब यहाँ तक कर लेते हैं तो हम अब अग्र अंतर्वेशन सूत्र, अब न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से, ठीक है, न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से याद करेंगे। न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या होता है, f(x) बराबर, कुछ देर के लिए अब f(x) का क्या है, a + h ही हो गया ना, तो fa प्लस डेल प्लस u डेल fa, ठीक, प्लस u -1 डेल स्क्वायर fa, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u -1 u -2 डेल क्यूब fa फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार होता था। ठीक, अब की बार क्या हुआ है, यहाँ पर f का मान तो दिया है और f(x) का 1946, fa की वैल्यू कितनी है 1911, प्लस u का मान कितना है 3.5 डेल fa फिर से 1900 कितना 11 पे याद करना है हमें, 1911 प्लस 3.5 -1 डेल स्क्वायर f 1911 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है, 2 ही होता है। ठीक है, अभी तो फैक्टोरियल 2 रहने दो, प्लस 3.5 -1 3.5 - 2 और डेल क्यूब f 1911, ठीक, अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अब क्या आएगा 3.5 -1 3.5 - 2 3.5 - 3, ठीक है, डेल 4f 1911, ठीक। इसके बाद आएगा नीचे फैक्टोरियल 4, इसी प्रकार आपका फैक्टोरियल 5 आएगा आगे, तो ठीक है, उसको कर लीजिए, 5 तक आएगा। इसके बाद क्या करेंगे देखना, f 1946, ठीक, 1946 का मतलब कि 1911 का मतलब कितना होता है 12 प्लस 3.5 इंटू f 1911, बताओ डेल f 1911 कहाँ से मिलेगा, ये रहेगा 3, कितना है तो इंटू 3 कर देंगे, प्लस 3.5 इंटू 3.5 उसमें माइनस 1 हुआ तो 2.5 डेल स्क्वायर 1911 कहाँ मिलेगा, ये रहा, कितना है 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 प्लस 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5, ठीक है, इंटू डेल f 1911 कितना है यहाँ पर, और क्यूब देखना, क्यूब 0 है तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा 0, ठीक है, फैक्टोरियल 3 तो हो गया 0, 3 का कितना होता है मतलब 6 प्लस 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 इंटू डेल 4, डेल की पावर 4f(x) कितना आ रहा है 3, तो 3 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 × 12 2 24, ठीक है, प्लस अब लास्ट ईयर, तो बताओ 3.5 इंटू 2.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 और एक आएगा आपका 3.5 - 4, तो इसका मतलब कितना होता है -0.4,
ठीक है, -0.5 और माइनस प्लस, तो ये आएगा 0.5 इंटू 10 अपॉन फैक्टोरियल 5 का मतलब बताओ मुझे 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 इंटू 12। ठीक, 10 से 10 चला जाएगा, यहाँ पर 12 यहाँ तक आएगा। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करते हो कंप्लीट को तो आपका 1946 आएगा। बताओ मुझे 1946 कितना आ रहा है आपका, जल्दी बताओ इसको कैलकुलेट करके। यहाँ से देखो तो 2 से 2 चला जाएगा, यहाँ से देखो तो 3 से 8 बार जा रहा है। ठीक, इस प्रकार एक कटेंगे और इसको कैलकुलेट करके आप मुझे वैल्यू बताओगे एक जो आपकी आ रही है। मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा जो है 32 पॉइंट, सबसे पहले तो इसकी आएगी 32.34, 32.3437 ये वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है ना, ये वैल्यू आएगी तो इससे हम लिख सकते हैं ऐसे लगभग इस प्रकार का चिन्ह लगा के इसे 33 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 33 लिख सकते हैं। ठीक है, वरना इतना ही रहने दो। 33 हजारों में संख्या आ रही है आपकी तो हजार देखना, संख्या जनसंख्या हजारों में ज्ञात करनी है तो ये कितना आया 32.3437 ठीक है, तो ये तो आपका 1946 वाली वैल्यू आई। अभी अभी 1948 वाली वैल्यू भी ज्ञात करनी है, तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद यहाँ से हम क्वेश्चन को चेंज करेंगे। आपको ये कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट नहीं लिखना। अभी एक लाइन और आएगी इसकी कैलकुलेशन की, इसके बाद आप डायरेक्ट मतलब कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो एक साथ कंप्लीट कैलकुलेशंस को और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बताओ कर लिया नोट डाउन? और 1948 पे भी याद करना है हमें। ठीक है, कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर 1948 पे देखते हैं हम। यहाँ पर कर देंगे सेकेंड, 46 की जगह हो जाएगा यहाँ पर 48, 48 ये हो जाएगा 48, तो ये कितना हो जाएगा 37, 37 का मतलब 3.7। ठीक, यहाँ पर यही फॉर्मूला रहेगा। यहाँ पर देखेंगे 3.5 किया 3.7 करते चलो, जहाँ 0.5 है जहाँ 0.7 करेंगे हम 0.7, 0.7, 0.7। ठीक है, 0.7, 0.7। ठीक, इस प्रकार ही 1948 के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल में हम। तो यहाँ से 3 पॉइंट कितना आएगा 7, 3.7 इंटू 7, 3.7, 3.7 इनको कर देंगे हम 2.7, 3.7, 1.7, 7, 25 नहीं है 3.7, 2.7, ये भी 7 आएगा और ये हो गया 7, 7, 7 और ये भी हो गया 7। देखना ध्यान से, सब जगह हो गए 1.7, तो यहाँ से 1948 की वैल्यू आएगी। बताओ मुझे कैलकुलेट करके, कैलकुलेटर से कितनी आ रही है आपकी। इसकी आएगी 34.8772 ठीक है, आपकी सेकंड की वैल्यू आ चुकी है इसकी। ठीक, इसको नोट डाउन करो जल्दी। इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक चीज़ और करनी है अभी।
कर लिया नोट डाउन। चलो फिर अभी हमें एक काम और करना है। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1946 से 48 के अंतराल में जनसंख्याओं में वृद्धि का आकलन करो। अब हमें 1948 माइनस 1946 करना है, तभी हमें अंतराल का पता चलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से कर लिया और नोट डाउन आपने। यहाँ से इसको साफ करके लिख दो। अतः 1946 से 1948 के मध्य वृद्धि निम्न है। ठीक है, वृद्धि बराबर F 1948 माइनस F 1946। दोनों की वैल्यू कितनी है बताओ। पहले आई थी आपकी 32 पॉइंट, कितनी आई थी आपकी पहले वैल्यू 32.3437, 32.3437 आई थी 46 की। इसकी कितनी है आपकी 34.8772। इसको सॉल्व करो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपका बताओ। अगर हम 32 में से इसको करें तो बताओ कितनी आ रही है आपकी। 2.5295 यही आएगी आपकी वृद्धि। तो आप लास्ट में इन 3 लाइनों को और भी लिखोगे, तब जाकर आपका आंसर कंप्लीट होगा। आकलन हमने कर लिया है, हमारी ये वैल्यू आई है। ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो। इसके बाद हम एग्जाम्पल 6 की तरफ बढ़ेंगे। ये आपकी वृद्धि रही। इसको 2.53 लगभग भी कह सकते हो, क्योंकि 95 का मतलब है 1-2 का अंतर है। तो इसको या फिर ये भी लिख सकते हो 2.53 हजार वृद्धि हुई है जनसंख्या में। ठीक, करो इसको नोट डाउन। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनसंख्या वाले, एक और आने वाला है इसके बाद जनसंख्या का ही। अभी तो अंतराल वाले नहीं आए, अंतराल वाले और आएंगे अभी तो। आज एक क्वेश्चन हो जाएगा अंतराल वाला। कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर एग्जाम्पल 6 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 6, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। एक शहर की 10 वर्षीय जनसंख्या 10 वर्षीय हर 10 साल में काउंट हो रही है। 10 वर्षीय जनसंख्या निम्नानुसार तो 1895 के लिए जनसंख्या अनुमानित कीजिए। ठीक है, हमें 1895 के लिए जनसंख्या अनुमानित करनी है। सबसे पहले तो इसमें हमें इसका मान पहले ही उसने दे दिया है कि 10 वर्षीय, इसका मतलब 10 का अंतर है। तो सबसे पहले तो चूँकि दिया है, ये सब दिया है, इसे एक्स मानेंगे और इसे एफ एक्स मानेंगे। ठीक, तब हम क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। फिर से बनाते हैं अब सारणी। ये तो हुआ एक्स, ठीक है, एक्स में आ गया 1891, ठीक है। और ये हुआ एफ एक्स, डेल एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, डेल क्यू एफ एक्स, डेल 4 एफ एक्स। ठीक है, अब इसमें जहाँ तक संभव है वहाँ तक हम बनाएंगे। ठीक, चलो फिर मान रखते हैं। अब मान रखो सबसे पहले 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। ठीक,
इन पे एफ एक्स के मान कितनी है 46, 66, 81, 93, 101। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ 20। चलो फिर इसमें से इसको किया तो 81 में से इसको किया तो कितना होता 5, तो कितना बचा 15। ठीक है 15, 12, 8। ठीक, अब 15 में से 20 गिजाएंगे तो कितना बचेगा -5। कितना बचेगा -5। ठीक है, अगर इसमें से इसको जाएगा तो 12 में से 15 गया तो कितना बचेगा बताओ -3, और 8 में से 12 गए तो -4, ये बचेंगे। ठीक है, ये बच रहे तो -3 में से -5 जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक, और -4 में से -3 जाएंगे तो ये तो -1 बचेगा, और -1 में से -2 जाते तो -3 बचता है। ये आपका क्लियर हुई आपकी सारणी। ठीक, ये आपको पहले काफ़ी करा दिए माइनस प्लस, तो आपको अभी आने चाहिए। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपकी टेबल बन जाएगी। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर हमें जो जो मान दिया हुआ है उसको लिखेंगे। यहाँ ए बराबर कितना है 1891। ध्यान रखना जब पक्ष चलेगा तब ए का मान अलग होगा। ठीक है, ए बराबर 1891 है, एच का मान हमें 10 दिया हुआ है, एक्स का मान कितना है 1895, तो इसलिए यू का मान कितना होगा बताओ 1895 माइनस 1891 अपॉन 10, तो 4/10 बराबर 0.4। ठीक, यू का मान आ गया हमारा 0.4। तो अब क्या करेंगे हम, अतः न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। ठीक है, और न्यूटन का अग्र अंतर्वेशन सूत्र क्या है बताओ, डेल एफ एक्स बराबर, अब एक्स की वैल्यू तो यहाँ पे ए प्लस एच यू है, यू ए प्लस एच यू में फॉर्मूला लगा रहे हैं ना हम, इसकी वजह से। तो एफ ए प्लस इसका फॉर्मूला होता है यू डेल एफ ए प्लस यू -1 डेल स्क्वायर एफ ए फैक्टोरियल 2 प्लस यू -1 यू -2 ठीक है डेल क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अब क्या करेंगे हम, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 1895, तो 1895 कर देते हैं इसको। ठीक है ना, एफ ए की वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें, सबसे पहले तो 1891 मान रखो, यू का मान कितना है यहाँ पर 0.4 डेल एफ 1891 पर याद करना है। ठीक है, 0.4 -1 डेल एफ 1891। ठीक, 91 है ना, चलो फिर फैक्टोरियल 2 प्लस 0.4 -1 0.4 -2 डेल क्यूब एफ 1891। ठीक, फैक्टोरियल 3, यहाँ पर आगे इससे आगे भी है ना एक 4, तो 0.4 -1 0.4 -2 0.4 -3 डेल 4 एफ 1891। ठीक, इसका हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ठीक, इससे अगर हम और सॉल्व करें तो 1895 पर आएगा इसका एफ 1891 की वैल्यू कितनी है 46 है, 46 प्लस 0.4 डेल की है 20 × 20 प्लस 0.4 है 0.4 माइनस 0.6 आएगा, एक चला जाएगा तो 1891 पर कितना आ रहा है डेल, तो डेल स्क्वायर होगा ना ये। ठीक है ना, डेल स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पर -5 फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 2 प्लस 0.4 × -0.6 -1.6 इंटू डेल क्यूब पर कितनी आ रही है 2, तो 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 6 प्लस 0.4 इंटू -0.6 इंटू -1.6 इंटू -2.6। ठीक है, और इसकी डेल 4 की वैल्यू कितनी आएगी -3, तो -3 अपॉन फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 24। ठीक है, 4 × 12 दूनी 24। ठीक, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे हम, तो बताना मुझे कितना आएगा
F1895 इसको कंप्लीट सॉल्व करके करो कंप्लीट सॉल्व। मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूंगा 54.8528। 54.8528। पहली बात तो आप कैलकुलेटर सॉल्व करोगे तो पहले फिक्स दशमलव के बाद 4 वैल्यू फिक्स करनी है तो 4 कर लोगे, इसके 4 ही करनी है आपको। तो जब कोई भी संख्या नहीं दी हुई कि दशमलव के बाद कौन सी कितनी संख्या है फिक्स करनी है तो आप अपनी मर्जी से 4 करोगे। 4 न तो कम है न ज़्यादा मीडियम है, ठीक है। तो ये आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 55,000 लगभग 55,000 वैल्यू होगी इसकी, ठीक है ना। तो कहेंगे इसे लगभग 55,000, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, लगभग 55,000 वैल्यू होगी इसकी, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन कर लोगे। करो नोट डाउन। आपको एक कैलकुलेटर में सॉल्व करनी है कैलकुलेशंस, ध्यान रखना। इस प्रकार डायरेक्ट नहीं लिखनी है, एग्जाम में आपको सॉल्व करनी ही होगी ये। आज हम एक और एग्जाम्पल और करेंगे। धीरे धीरे आपके समझ में आ रहा होगा इस सूत्र को किस प्रकार प्रयोग में आ रहा है और हमें किस प्रकार इनका मान रखने है। इसके बाद इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल और है, आज ये लास्ट एग्जाम्पल है आज का, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक। ये अच्छा है, इसमें अंतराल वाले तो इसमें अब टेबल चेंज होगी। अब अब तक तो आप एक ही टाइप के क्वेश्चंस करते आए थे, अब टाइप चेंज हो रही है यहाँ से, तो अब ध्यान देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 को, ठीक है। कर लिया नोट डाउन, चलो तो फिर एग्जाम्पल नंबर 7। निम्न सारणी में उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जिनकी 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य मजदूरी मिलती है, ठीक है। मजदूरी रुपयों में एक्स है और एफ एक्स है। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना कि जब मजदूरों को मजदूरी मिलती है तो किस प्रकार मिलती है, पता है, ठीक। चलो तो फिर इसको देखते हैं आप। सबसे पहले चूंकि हमें ये दिया हुआ है तो टेबल बनाएंगे। ठीक, इस प्रकार टेबल बनानी है आपको। ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है आपका, डेल एफ एक्स है, ये डेल स्क्वायर एफ एक्स है, डेल क्यू एफ एक्स, ठीक। इससे आगे बाद में देखेंगे, देखना। हमें जब अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, अब वो क्या कह रहा है कि अंतराल 0 से 10, अंतराल का मतलब क्या होता है, 0 से 10। इसका मतलब है कि 10 है व्यक्तियों की संख्या मजदूर रुपये में। 0 से 10 में कम से कम इसमें कितना हो सकता है बताना एक बार मुझे। 0 से 10 के बीच में 9 से 0 से 9 तक की संख्या आ रही है, इसमें 10 नहीं होगी इंक्लूड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसको 10 रुपये से कम वाले, ठीक है। इसे क्या कह सकते हैं, 10 रुपये से कम वाले। तो हम इस अंतराल को कहेंगे 10 रुपये से कम, 10 रुपये से कम, ठीक है। 10 रुपये से कम व्यक्ति कौन कौन, किन किन व्यक्तियों को, 9 व्यक्तियों को 10 रुपये से कम मजदूरी मिलती है, ठीक है, 9 व्यक्तियों को। तो अब इसके बाद आता है आपका सेकंड आएगा 20 रुपये से कम। 10 और 20 के मध्य है तो 20 रुपये से कम, ठीक है। अब 20 रुपये से कम है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले 10 रुपये से कम, इसके बाद 20 रुपये से कम, इसके बाद 30 रुपये से कम, इसके बाद आएगा 40 रुपये से कम, ठीक है ना। मैक्सिमम 40 रुपये से कम। अब मुझे बताओ 10 रुपये से कम तो 9 है, ठीक है, 9 है। तो 20 रुपये से कम, 20 रुपये से कम कितनी है, 10 और 20 के बीच में है। इसने बता दिया 10 और 20 के बीच में तो कितनी है, 30। लेकिन वो तो बोल रहा है 20 रुपये से कम, मतलब है 20 रुपये से कम में तो 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, तो ये कहाँ जाएंगे,
इनका मतलब है 0 से 10 का भी ऐड होगा प्लस ये होगा, तो ये कितने होगा 39, यानी 0 से 10 के बीच में कितने थे 9 और 10 और 20 के बीच में कितने थे 30, तो ये कितने हो गए 30 और 9 39। तो यहाँ पर आएगा वैल्यू आपकी कितनी आएगी बताओ मुझे 39। ठीक है, अब 30 रुपये से कम, अब 30 रुपये से कम कितनी है 35। ठीक है 35 तो है, लेकिन 20 तक की वैल्यू कितनी है 20 तक 39 है ना, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 74। अब 40 रुपये से कम है, 40 रुपये से कम 42 तो है, लेकिन 30 0 से 30 के मध्य कितनी आई है 74, तो इसको भी तो ऐड करेंगे तो 0 4 6 116, ये आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इन दोनों के मध्य की 39 में से 9 गए तो 30, 74 में से 39 गए तो बताओ कितना आया, बताओ 35, और ये आएगा आपका 42। ठीक है, अब 35 में से 30 गए तो कितना आएगा बताओ 5, और 42 में से कितने गए 35 गए तो 6, अब 5 में से 6 गए तो 6 में से 5 गए तो 1, ये आएगी आपकी टेबल। ठीक है, ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है अब की बार। रुको रुको, 42 में से 35 जाते 7 बचते हैं, तो फिर 2 बचेगा ये। ठीक, अब की बार आपको ज़्यादा लंबा करना ही नहीं है, बस आपको ये अंतराल समझाना था इस वजह से। ठीक है ना, अंतराल में कुछ नहीं है, जैसे आपको बताते हैं कि एक कक्षा में 0 नंबर से 10 नंबर के बीच में कितने स्टूडेंट हैं मुझे वो बताओ आप, तो आप कहोगे 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं 9, तो इसका मतलब है आप 0 से और 10 नंबर के बीच में आप कितने कहोगे 10 नंबर से कम कितने विद्यार्थियों के नंबर आए हैं, आप यही तो कहोगे क्लास में, ये थोड़ी कहोगे कि 0 से 10 के बीच में कितने नंबर आए, आप कहोगे क्लास में 10 रुपये से 10 नंबर से कम कितने विद्यार्थियों के नंबर आए हैं वो बताएंगे, तो हम कहेंगे 9 विद्यार्थियों के नंबर आए। तो यही बात हमने यहाँ पर कही है कि 10 रुपये से कम, 0 10 का मतलब ही यही है 10 रुपये से कम कितने को आए हैं वो लिखेंगे। इसके बाद में उसने पूछा है 10 से 20। ठीक है, 10 से 20, तो 10 से 20 का मतलब होता है 20 से कम, तो हम कहेंगे 20 से कम, लेकिन 10 से ज़्यादा और 20 से कम, तो 10 से ज़्यादा का मतलब इसको ऐड कर देंगे अब। ठीक है, अब कह सकते हैं 20 से कम का मतलब क्या हो गया 0 से 20 तक, तो 10 से 20 की वैल्यू तो हमें 30 दी हुई है, और ये कितनी दी है 9, तो 30 और 9 का कितना हुआ 39। तो इस प्रकार हमने इनको टेबल को बनाया, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में जब हमारी टेबल बन जाती है तो हमारा अब काम तो हो गया, पहले करते आए वही काम करेंगे अब भी। ठीक है, देखना ध्यान से, अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है a बराबर, बताओ कितना दिया हुआ है, a का मान 10। ठीक है, x h का मान अंतराल कितने का आ रहा है 10 का। ठीक है, x का मान कितना है आपके बार 10 रुपये से 15 के मध्य मजदूरी मिलती है। ठीक है, उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है जो, अब 10 रुपये से वाली तो हमें पता है 10 रुपये तक की, तो 15 की और याद करनी है, तो f 10 तो हमें ज्ञात है, 15 याद करना है तो 15। ठीक है, यहाँ a का मान 10, h का बराबर 10, x बराबर 10, तो u बराबर 15 माइनस 10 अपॉन ये 10। ठीक है, तो 5/10 बराबर कितना होगा 0.5। ठीक है, u की वैल्यू भी 0.5 आ गई, तो अब क्या करेंगे हम, अब न्यूटन के अग्र अंतर्वेशन सूत्र से। ठीक है, रखो मान f a प्लस एच यू बराबर एफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस 1 डेल स्क्वायर एफ ए फैक्टोरियल 2 प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 डेल क्यू एफ ए अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला था, इसमें मान रखेंगे f 15 की वैल्यू याद करनी है, तो एफ ए का मतलब कितना है f 10 प्लस यू का मान 0.5, f 10 प्लस 0.5 माइनस 1 डेल स्क्वायर f 10 प्लस
0.5 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2, ठीक है, 2 del Q F10, ठीक है, अपॉन फैक्टोरियल 3 तक याद करनी है क्योंकि 3 के आगे हम ज्ञात नहीं कर सकते, तो यहीं तक याद करेंगे हम। F15 का मान, F10 का मान कितना है बताओ, 9 प्लस 0.5 इंटू एफ डेल एफ एक्स का मान कितना आ रहा है, डेल है यहाँ पर, ठीक है, डेल एफ एक्स का मान आ रहा है 30, ठीक है, प्लस 0.5, ये आएगा माइनस का 0.5, डेल स्क्वायर 10 का मान कितना आ रहा है 5, ठीक है, अपन इनके नीचे चल रहा है फैक्टोरियल 2 का मतलब कितना होता है 2 प्लस 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस कितना आएगा माइनस 1.5, ठीक है, इंटू डेल क्यूब F10 का मान कितना आ रहा है 2, ठीक है, और अपॉन में नीचे आएगा 6। इसको आप कंप्लीट सोल्व करोगे तो आपका F15 आएगा, बताना कितना आएगा। F15 की वैल्यू आपने सोल्व की है तो आएगी 23.5 और लगभग आप 24 कह सकते हो इसको, 23.5 आ रही है तो 24 लगभग व्यक्ति है, ठीक है, लगभग 24 व्यक्ति होंगे आपके पास F15 के बीच में, ठीक है। तो अब आपके पास F15 आ गया और F10 आ गया, ठीक है ना, इधर लिख लीजिएगा आप, F आपके पास 10 भी है और F15 भी है, तो हमें उसने पूछा है 10 रुपये से 15 रुपये के मध्य वाली मजदूरी, तो ठीक है, तो इसलिए मध्य की मजदूरी बराबर F15 माइनस F10, ठीक है ना, तो F15 की वैल्यू आई आपकी 24 व्यक्ति माइनस F10 में कितने व्यक्ति आते हैं 9, तो ओवरऑल आपके इसके पीछे 15 व्यक्ति होंगे, ठीक है, आपका आंसर राइट होगा 15 व्यक्तियों की मजदूरी होगी, ठीक है ना। उसने क्या पूछा है 10 रुपये के मध्य कितने मजदूर आते हैं, तो 15 मजदूर आएंगे, ठीक है, तो आप पहले इसको नोट डाउन करोगे, इसके बाद इसको, ठीक, आगे आपके अच्छी तरह से अंतराल वाला समझ में, अंतराल को इस प्रकार सॉल्व करते हैं, इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल 8 है तो आप उसको करके देखिएगा, आपसे जाते जाते वो सॉल्व हो जाएगा, नहीं होगा तो हम कल की वीडियो में उसे करा देंगे, ठीक है, करें नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। आपको कैलकुलेटर में जितनी ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कर सकोगे, इससे आपका एग्जाम में पेपर जल्दी होगा, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कैलकुलेटर से सॉल्व करने की। मेन चीज़ है जो मैंने आपको बता दी है और जो आपके आगे आती जाएगी उसको मैं बताता जाऊँगा कैलकुलेटर का, ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यहीं पर समाप्त करेंगे, हमने आज एग्जाम्पल 5, 6, 7 कर लिए, 3 एग्जाम्पल, कल की वीडियो में 8, 9, 10 करेंगे, एग्जाम्पल्स ख़त्म करेंगे, ठीक है, इस सूत्र के एग्जाम्पल कल ख़त्म हो जाएंगे, इसके बाद परसों से हम क्या करेंगे सेकंड ए प्रश्नावली स्टार्ट, उसमें हम ओनली फॉर जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए एग्जाम्पल्स है, वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में आए हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपके एग्जाम्पल्स आते हैं जो हम करवाते जा रहे हैं कंप्लीट, ठीक। तो आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे आपके सभी दोस्तों को सहायता मिल सके, और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसकी PDF हमने इस यूनिट नंबर 1 की PDF हमने डाल दी है, ठीक है, और उस टेलीग्राम चैनल में हमारी सबसे पहले वीडियो की अपलोड की जाती है, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के धन्यवाद।